नमस्ते मेरे भाई बहनों और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है संन्यास मार्ग, भक्ति मार्ग और ईश्वरीय ज्ञान मार्ग क्या है। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। संन्यास मार्ग का प्रारंभ आदि शंकराचार्य ने द्वापर युग ताम्र युग में किया था और उनके अनुयायियों ने इसको जारी रखा। वे संसार को त्याग कर साधना एवं प्रार्थना के द्वारा अपना जीवन परमात्मा की खोज में अर्पित कर देते थे। इस मार्ग के अनुयायी ब्रह्मचर्य के पालन का व्रत लेते थे तथा पारिवारिक जीवन त्याग देते थे। अधिकांश धर्मों में सांसारिक संबंधों एवं संपत्ति को त्याग देने का आदेश किया गया है। उदाहरणतः कुछ समय पूर्व तक ईसाइयों में जो पादरी आदि बनते थे उनको भी सांसारिक जीवन छोड़ना होता था और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने पर पारिवारिक जीवन की समाप्ति हो जाती। विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में जितने भी दर्शन हैं वे सब भक्ति मार्ग के भाग हैं। भक्ति द्वापर युग अर्थात ताम्र युग में शुरू हुई। ईश्वरीय ज्ञान की अनुपस्थिति में लोगों ने भक्ति का आश्रय लिया। शुरू में संन्यास को परमात्मा की प्राप्ति के शुभ लक्ष्य से ही धारण किया जाता था, परंतु अब इस नियम में कुछ छूट दी जाने लगी है। और दूसरा है भक्ति मार्ग। जितनी भी परंपराएं, रीतियां, कर्मकांड एवं धार्मिक उपासना पद्धतियां, प्रार्थना और पूजा की विधियां संसार में हैं, वे सब भक्ति मार्ग में सम्मिलित है। शुरू में भक्ति भी अव्यभिचारी थी, अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। और तीसरा है ईश्वरीय ज्ञान मार्ग, जो संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग से बिल्कुल न्यारा और अलग है। लोग समझते हैं कि ज्ञान का अर्थ धर्म ग्रंथों के अध्ययन द्वारा परमात्मा की खोज करना है, लेकिन परमात्मा शिव ने अब उद्घाटित किया है कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी भक्ति मार्ग का ही एक अंग है। धर्म ग्रंथ भक्ति काल में लिखे गए और इसकी संपूर्ण अवधि में मौजूद रहे। इसके बावजूद मनुष्य न तो परमात्मा को ही पा सका और न ही देवत्व को ही प्राप्त कर सका। परमात्मा शिव की घोषणा है कि उन्हें धर्म ग्रंथों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सच्चा ज्ञान मार्ग वास्तव में स्वयं परमात्मा शिव द्वारा उद्घाटित ईश्वरीय ज्ञान में निहित। वास्तविक ईश्वरीय ज्ञान मूल रूप से भक्ति या उन सभी धर्मों से न्यारा। परमात्मा शिव अपने संबंध में तथा अपनी सृष्टि रूपी रचना के बारे में स्वयं ज्ञान सुनाते हैं, जिसमें आत्माओं का, तीनों लोकों का, सृष्टि चक्र के आरंभ अवधि तथा इसकी चक्रीय पुनरावृत्ति का, स्वर्ग और नरक का, राजयोग का, कर्मों की गूढ़ गति का ज्ञान और उन विषयों के बारे में जिन्हें परम शिक्षक परमात्मा शिव आवश्यक समझते हैं, उसमें ये सभी ज्ञान का विस्तार आ जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे सुकर्म, अकर्म और पाप कर्म के बारे में। ये सारे कर्म कौन कौन से युग में विद्यमान होते हैं उसके बारे में भी स्पष्टीकरण किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।